वेलकम टू डे नंबर 8। आज है MLAI की जर्नी का हमारा डे नंबर 8 और आज हम लोग बात करने वाले हैं, थोड़ी थियोरेटिकल बात करने वाले हैं, प्रैक्टिकली थोड़ी बहुत हम लोग आगे करते रहेंगे। तो आज हम लोग थियोरी के बारे में बात करने वाले हैं कि व्हाट एक्चुअली इज मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग आखिर एक्चुअली में है क्या एंड मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मुझे इंटरेस्टिंग क्यों लगता है। तुम खुद सोचो भाई। जैसे समझ लो ये कैलकुलेटर, इसको मैंने ऐसी चीज में कन्वर्ट कर दिया कि ये खुद से सोच पा रहा है, ये खुद से चीजें कर पा रहा है। जस्ट इमेजिन वो। आज हम लोग बात करने वाले हैं मशीन लर्निंग के बारे में एंड मशीन लर्निंग के बेसिक्स के बारे में कि व्हाट एक्चुअली इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग जो है वो एक सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और जो डीप लर्निंग है वो एक सबसेट है मशीन लर्निंग का। तो अगर हम लोग वेन डायग्राम बनाए तो उसको कुछ वेन डायग्राम हमारा ऐसा बनेगा। ये है हमारा डीप लर्निंग, उसके बाहर आता है हमारा मशीन लर्निंग, उसके बाहर आता है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पे हमारा जो मशीन लर्निंग है ये 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है: सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड रेनफोर्समेंट लर्निंग। अब मैं तुमको सिखाता हूँ कि ये एक्चुअली डिफरेंस क्या है तीनों में, और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड एक्चुअली है भी क्यों। सो हमारा जो मशीन लर्निंग होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। 3 पार्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहला हमारा सुपरवाइज्ड लर्निंग, एक होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और एक होता है रेनफोर्समेंट लर्निंग। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है? सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम इसको एक इमेज दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक बॉल की इमेज दे दी, तो मैंने इसको इमेज दे दी 2 और मैंने इसमें लेबलिंग कर दी कि ये जो है ये एप्पल है और ये जो है ये बॉल है। ऐसे समझ लो ये कैलकुलेटर है। ये कैलकुलेटर को मैंने 360 डिग्री हर जगह से मैंने इसकी इमेजेस कैप्चर कर ली और हर इमेजेस में मैंने इसको लेबल कर दिया कि ये कैलकुलेटर है। अब मैं दुनिया जहां से कहीं से भी कैलकुलेटर की इमेज लाके दे दूंगा, वो मेरे को बता देगा ये कि ये एक कैलकुलेटर है। क्यों? क्योंकि उसको पता चल चुका है कि कैलकुलेटर हर जगह से कैसा दिखता है। तो यहाँ पे सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है? ये एक सुपरवाइजर की प्रेजेंस में ये एआई जो होता है वो ट्रेन होता है। सुपरवाइजर्स की प्रेजेंस में यानी कि मेरी प्रेजेंस में यानी कि मैंने इमेजेस को लेबल करके दिया, तब जाके उसने उसको आइडेंटिफाई किया। अगर मैं लेबल करके नहीं देता तब आ जाता है हमारा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है? यहाँ पे मैंने समझ लो इसको इमेजेस दे दी, इमेजेस में मैंने रैंडमली कुछ भी दे दिया। यहाँ पे मैंने ये ग्रीन बॉल दे दी, यहाँ पे मैंने येलो बॉल दे दी, फिर समझ लो यहाँ पे मैंने इसको एक पेंसिल दे दी, यहाँ पे मैंने इसको पेंसिल दे दी। ठीक है, अब मैंने इसको रैंडमली इमेजेस दे दिए। एक जगह पे ढेर सारे बॉल के इमेजेस, एक जगह पे ढेर सारे पेंसिल के इमेजेस। अब उसको नहीं पता कि ये चीज़ क्या है और वो चीज़ क्या है, वो बस डिफरेंशिएट कर देगा। वो एनालाइज करेगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो चीज़ सिमिलर है उसको ग्रुप 1 में डाल देगा और दूसरी 2 चीज़ जो सिमिलर है उसको ग्रुप 2 में डाल देगा। तो ये जो होगा वो ऐसे करके यहाँ पे सारे बॉल रख देगा और यहाँ पे सारे पेंसिल ऐसे रख देगा। फिर अब आता है हमारा रेनफोर्समेंट लर्निंग। रेनफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है? ये जो चीज़ है ये मतलब समझ लो टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाली चीज़ है। ये सब कुछ जो हमारे आज की दुनिया में जो हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है। टेस्ला, जैसे हमारी कार टेस्ला हो गई, टेस्ला मतलब सब कुछ डिटेक्ट करती है क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ये जो हो गया रेनफोर्समेंट हो गया। रेनफोर्समेंट क्या करता है? ये एक रिवॉर्डिंग सिस्टम की तरह काम करता है। मैं यहाँ पे एक वीडियो चला देता हूँ, तो यहाँ पे अगर तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे एक हमारा एआई है, वो उसको चलना नहीं आता है। ठीक है, बट अगर हम लोग इसको रिवॉर्डिंग सिस्टम में कन्वर्ट कर दें कि अगर ये चलेगा, अगर इसका शरीर जो होगा, अगर उसके बॉडी पार्ट्स होंगे वो ग्राउंड पे नहीं लगेंगे तो इसको रिवॉर्ड मिलेगा। अब हम लोग रिवॉर्डिंग सिस्टम में क्या करेंगे? अगर वो आगे चलेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर उसने आगे चला तो उसको पता चल गया कि उसको कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है, तो वो आगे चलने की कोशिश करेगा। बट अगर वो गिर जाएगा तो उसको पता चलेगा कि नहीं, मेरा रिवॉर्ड कम हो गया, तो मुझे खड़ा रहना है, चलना है और आगे बढ़ते रहना है। तो इससे जो एआई होता है वो रिवॉर्डिंग सिस्टम के थ्रू लर्न करता है कि उसे क्या करना है। जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, हमको पैसे कमाने हैं, इंसानों को क्या चाहिए? हैप्पी लाइफ एंड पैसा। तो हम वही चीज करते हैं, हम वही चीज के अंदर जाते हैं जहां पे पैसा ज्यादा हो। सो दिस इज हाउ दीज 3 थिंग्स वर्क। और इसमें और भी चीजें होती है। हमारा जो सुपरवाइज्ड लर्निंग होता है वो 2 चीजों में डिवाइड किया जाता है, रेग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि ट्रू और फॉल्स, मेल या फीमेल, ऐसी चीजें होती हैं। रेग्रेशन में क्या होता है? वहाँ पे एल्जेब्रिक चीजें होती हैं, हमें एल्जेब्रा आना चाहिए उसके लिए, लीनियर रेग्रेशन और वो सब आ जाता है उसमें। जैसे कि हाउस प्राइसिंग डिटेक्ट करना, हमको सैलरी दे दी, एज दे दी, तो उसके हिसाब से सैलरी प्रेडिक्ट करना। तो ये सारा हो गया रेग्रेशन। उसके बाद आता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में 2 चीज होती हैं, क्लस्टरिंग और एसोसिएशन। क्लस्टरिंग में क्या होता है? वो क्लस्टर बना देता है डेटा के। जैसे हमने एप्पल और मैंगो के हमने ढेर सारे इमेजेस दे दिए, तो उसने क्लस्टर बना दिए। किसके? एक ग्रुप 1 और एक ग्रुप 2 क्लस्टर बना दिए। यहाँ पे सारे एप्पल की इमेजेस डाल दी जो कि सिमिलर थी, यहाँ पे सारे ऑरेंज की इमेज या फिर मैंगो की इमेज डाल दी जो कि सारी सिमिलर थी। अब दूसरा आता है एसोसिएशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एसोसिएशन क्या करता है? अब जैसे कि तुम दुकान पे जा रहे हो, तुम मॉल में गए और वहां पे तुमने ब्रेड ली, अब वहां पे उसके बाद तुमने दूध ले लिया और वहां पे तुम मेथी वगैरह वो सब ले लिया। अब दूसरा कस्टमर आया, अब उसने ब्रेड ली,
अब वो दूध लिया, अब उसने फिर मकई वगैरह ये सारी चीजें ली। अब तीसरा कस्टमर आएगा, अब एआई को पता चल चुका है क्या कि अगर कोई ब्रेड ले रहा है तो साथ में वो दूध भी लेके जा रहा है। तो अब अगर कोई कस्टमर आएगा, अगर तुम ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो अगर तीसरा कस्टमर आया, उसने अपने कार्ट में ब्रेड डाल दिया, तो एआई अपने आप सजेस्ट कर देगा नीचे कि क्या तुमको दूध लेना है। इससे हमारी कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो भी बढ़ सकता है, रेवेन्यू वो भी बढ़ सकता है। तो ऐसे ही हमारा रिकमेंडेशन और गूगल जो हमें रेकमेंड करता है चीजें, ये एसोसिएशन के थ्रू काम करता है। अब जैसे तुम अमेजोन पे चले गए, वहां पे तुमने गिटार को ऐसे कार्ट में ऐड कर दिया। अब एआई को पता है कि अगर कोई कार्ट में गिटार ऐड करता है तो उसके बाद उसको क्या लेना चाहिए, तो वहां पे वो फिंगर टिप्स, वो सिलिकॉन फिंगर टिप्स सजेस्ट करने लगेगा, स्ट्रिंग सजेस्ट करने लगेगा अलग अलग टाइप्स की, फिर मॉडिफिकेशन वाली चीजें सजेस्ट करने लगेगा। तो ये उसको कैसे पता चला? ये होता है हमारा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, और अनसुपरवाइज्ड के अंदर एसोसिएशन वाला हमारा मशीन लर्निंग। तो ऐसे हमारा मशीन लर्निंग काम करता है। और अभी हमारा कोर्स धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला है और 10 दिन के अंदर हम लोग प्रेडिक्शंस वाली चीज़ें पे आ जाएंगे, क्योंकि अभी हमारा लर्निंग फेज थियोरेटिकल फेज चल रहा है, तो थोड़ा बहुत बोरिंग हो सकता है। बट अगर तुम्हें मजा आया हो तो प्लीज लेट मी नो, और डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर लेना। वहां पे मैं पूरा कोर्स अपना बताता रहता हूँ, मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो मेरी बेबी जरा मुझे भी तो देख तू, इशारा तो कर मैं सारी शर्म फेंक दूं। गलत है ये रात, हाँ गलत है ये बात, हाँ तेरे हाथ लगाने पे रुक जाती सांस, हाँ रुक जाती सांस, हाँ रुक जाती सांस, हाँ।